हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने वीडियो नहीं शेयर की थी। ये साइबर क्राइम्स वाला ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्प्रेडिंग रूमर्स हमने पढ़ लिया था कि हम जब भी कोई रूमर्स फैलाएगा तो वो क्राइम के अंदर आएगा। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे ही रूमर्स कौन फैलाते हैं, जो अपने खुद के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो मतलब इट इज़ ए साइबर क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल है भाई, क्योंकि कुछ भी रूमर्स नहीं फैला सकते आप, वो पनिशेबल है। जैसे कोई भी रूमर अगर फैलेगा या कोई भी स्टार्टिंग अगर उसकी करेगा और बीच में मीडियोकर उसे फॉरवर्ड करेगा, देन दे आल्सो बी पनिश्ड। एंड इसके अंदर रूमर्स एक्सपेशली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, भाई स्पेशली रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर के रूमर्स आजकल सबसे ज़्यादा फैलाए जाते हैं, क्योंकि हम सेंसिटिव होते हैं अपने धर्म को लेकर के, ठीक है, इसीलिए। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी कि जेल भी है, एंड इनवाइट ए फाइन, और फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये सभी फिर गलत हैं, ठीक है। एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर, यानी कि किसी को फाइन या जैसे जेल होगी तो 3 साल तक की हो सकती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देन रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, भाई अगर कोई भी साइबर क्राइम होगा तो आप उसको रिपोर्ट कर दोगे। अब रिपोर्टिंग में क्या क्या जाएगा, इफ़ एनी साइबर क्राइम हैपन वन मस्ट रिपोर्ट इट फर्स्टली टू पेरेंट, स्कूल एंड अथॉरिटीज़ एंड देन टू पुलिस। तो यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी साइबर क्राइम नज़र आएगा या आपके साथ होगा तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओगे, फिर उसके बाद आप स्कूल को बताओगे और फिर आप पुलिस में जाओगे, ठीक है। कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सोशल नेटवर्क, अब कॉमन सोशल नेटवर्किंग, देखो सोशल का मतलब क्या है कि कहाँ पे आप जाके सोशल बन पाते हो, यानी कि कहाँ पे जाके आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हो। तो इसके अंदर हमारा फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसपे हम अब सोशली अपने मैसेजेस, जो आपको सोशल का मतलब क्या है, आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकते हो वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड मैटर ना होकर के ज़्यादा सोशल मैटर हो जाते हैं। जैसे कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है कि भाई उनको क्या पसंद है, जैसे गाने की कम्युनिटी क्रिएट हो गई, फ़ैन क्लब क्रिएट हो गया, भाई किसी को हीरो ज़्यादा पसंद है तो उसने वो क्लब ज्वाइन कर लिया, किसी को एक्टर ज़्यादा पसंद है तो उसने वो क्लब ज्वाइन कर लिया। तो ये सभी हमें फेसबुक में मिल जाता है। देन ट्विटर, उसके बाद लिंक्ड, और फिर इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे भी बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, जैसे फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो ये सारा हमारा किसके अंदर आ जाता है? सोशल नेटवर्किंग साइट। अगर एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारों का नाम आ जाएगा। एक मैंने आपके साथ जो बुक्स के नोट्स कल शेयर किए हैं बच्चों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो आप लोग देख लोगे, क्योंकि वो सिलेबस पहले 12th के अकॉर्डिंग सिलेबस था, तो उसी का सारा दे रखा है उसने। तो इसमें से सिर्फ आप यही पढ़ोगे जो मैं आपको नोटबुक में वाला दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया था। एक सिलेबस जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया था, आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट क्या होता है भाई? फुटप्रिंट वो हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, कि जैसे फुटप्रिंट बेसिकली ये बताते हैं, जैसे एक मेरा कोई लैपटॉप है, अब मैंने लैपटॉप पे क्या क्या किया है, आप मेरा लैपटॉप अगर लेके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आप उसकी वेब हिस्ट्री में चले जाओगे और आपको पता चल जाएगा मैंने कौन कौन सी साइट देखी है, मैंने क्या क्या सर्चिंग करी है। आप ऐसे ही MS वर्ड में अगर खोलोगे तो जो मेरी प्रीवियस MS वर्ड की फ़ाइल थी वो सारी की सारी आपको रिसेंट में नज़र आने लग जाती है। तो ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है। जैसे पैरों के निशान होते हैं, वैसे ही आपने नेट पे क्या क्या सर्च किया था, ये सारा का सारा हिस्ट्री की तरह सेव्ड हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। These are the records and traces individuals activities that they use the internet. Digital footprints are permanently stored. और ये परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, बट ये हमारे लिए एक लेवल तक होते हैं और बाकी बाहर वालों के लिए ज़्यादा लेवल तक। जैसे कि अगर फॉरेंसिक वाले अगर सर्च करेंगे तो वो मेरे 1 महीने पुरानी रिकॉर्ड भी निकाल लेते हैं कि 1 महीने पहले मैंने किसको क्या, मतलब अगर मैंने मेल सेंड की किसी को 1 महीने पहले और मैंने वो डिलीट कर दी, तो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है ना। बट फॉरेंसिक वाले को परमिशन मिल जाती है, क्योंकि उनके पास वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो उनको परमिशन मिलने की वजह से वो फिर एक्सेस कर पाते हैं कि 1 महीने पहले इसने कहाँ पे कैसे कॉल की थी और कितने मिनट बात हुई, कौन सा नंबर था, ठीक है। या किसी को मेल भेजी है तो क्या मेल भेजी है, मेल का मैटर तक उन्हें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा है कि परमानेंटली स्टोर्ड होता है। आप भले ही अपने साइड पे डिलीट कर दो, मैंने डिलीट कर दी, जिसको मैंने भेजी उसने डिलीट कर दी, बट इट इज़ स्टोर्ड समवेयर इन मेमोरी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सेव्ड रहेगा, क्योंकि कल को कोई क्राइम होगा तो उसको कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए वो लोग फिर उसे निकाल सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड, ओके।
व्हाट यू शुड डू यूज़ रूल्स, ठीक है। ये भाई सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई इंटरनेट एक्सेस तो सभी को, आजकल इंटरनेट तो सबको मिल गया, बट उसको यूज़ कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये ज़रूर एक्चुअली। कोई भी चीज़ देखो, बचपन से हम जैसे स्कूल जाते थे तो कई रूल्स बताते थे, बेटा ऐसे जाना वैसे जाना, बुक्स पढ़ना, टीचर को तंग मत करना। टीचर भी प्रेयर में आपने मतलब कई सारी जगह सारे रूल्स बताए जाते हैं, बट इंटरनेट आजकल मोबाइल में मिल जाता है और उसके कोई रूल्स बताए नहीं जाते, तो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये रिवॉल्व हो गया, ओके। बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का क्या मतलब है भाई, जो मैं हूँ वही मैं रहूँ। मैं किसी और की आइडेंटिटी को मैनेज करके नहीं बताऊँगी मैं ये हूँ, ठीक है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर आइडेंटिटी, रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज क्लियर एज एंड ऑनेस्ट वे विदाउट बोस्टिंग। यूज़ ए डिस्क्लेमर। हाँ भाई, डिस्क्लेमर क्या होता है कि अगर मेरा कुछ भी डेटा आपको गलत मिलेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप कोई फॉर्म भरते हैं, आपके पेरेंट्स एडमिशन के रिगार्डिंग जब फॉर्म भरते हैं तो आखिरी में वो डिस्क्लेमर भरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कल को कुछ भी गलत मिलेगा तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये यही होता है। इसको सेव कर दो, बैक कर। एक्चुअली मुझे जाना तो यहाँ है, हाँ ठीक है, ठीक है। डोंट पिक फाइट ऑनलाइन, वही चल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड, हाँ। डोंट पिक व्यू एंड यू डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू आर एसोसिएट, ठीक है। और क्या है, मेक इट क्लियर दैट दीज आर योर पर्सनल व्यूज़ एंड यू डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू आर एसोसिएट। भाई आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि आप जैसे कोई भी थॉट्स हैं, तो ये अगर मान लो मेरे थॉट हैं तो मैं ये रिप्रेजेंट नहीं करूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन की भी थॉट है। जैसे मैं केवीएस की तरह बोलने लग जाऊँ, नहीं केवीएस ने तो ये रूल भाई 12th वालों को फेल कर दो, ये कह दिया है वो कह दिया है, तो अगर ये मेरे रूल होंगे, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँगी तो मैं उसमें रिप्रेजेंट करूँगी कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये केवीएस के रूल नहीं है। डोंट पिक फाइट ऑनलाइन। भाई ऐसे ही है ना, मतलब ऑनलाइन लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है आजकल, तो उल्टा ऑनलाइन की वजह से रियल लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वालों को सीरियसली लेने लग गए। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। ऑलवेज कन्वे योर हैप्पीनेस थ्रू कंस्ट्रक्टिव पोस्ट मैसेज वाइल केयरफुली चूजिंग द राइट वर्ड, ठीक है। वाई वर्ड सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी वर्ड आपने यूज़ कर लिए, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। डोंट यूज़ फेक नेम और सूडो नेम्स नहीं यूज़ करने चाहिए। बट इसमें क्या है बच्चों, अपनी पर्सनल प्राइवेट डिटेल भी नहीं देनी चाहिए, वो भी हार्मफुल है, वेरी हार्मफुल है, ठीक है। टू बी समवन एल्स एनोमिनिटी ऑनलाइन इज जस्ट ए मिथ। भाई ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो कि भाई मैं ये हूँ, और मैं अपने बारे में मिथ फैलाना कि मैं तो भाई धर्मात्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं फैलाना है, ठीक है। मिथ नहीं फैलाना है कि भाई मेरे पास तीसरी शक्ति है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे देखने का पावर है, ये वो, तो मिथ नहीं फैलाना है, ठीक है। जैसे आजकल जनरली जो आप अगर रिलीजन को लेके देखोगे तो वो लोग काफ़ी ये सब हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अपनी आइडेंटिटी को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे कि आप अपने बारे में चलो ठीक है, आप ऑथेंटिक होने चाहिए, लेकिन आप अपने बारे में सब कुछ सबको नहीं बता दोगे, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार, अब मान लो जैसे मैंने अपना सारा नेम, बर्थ डेट, आधार नंबर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, और मैं मान लो मेरा एटीएम मान लो गलती से किसी के हाथ 2 मिनट के लिए पड़ गया, तो वो तो फिर सारा एक अकाउंट एक्सेस करके सब कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने बारे में प्राइवेट अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताते हैं। डोंट does your information post pass the publicity text if your post message is not acceptable for face to face का भाई, हाँ ये बहुत सही है कि जैसे आप जो मुझे मुंह पे नहीं बोल सकते, आप मुझे वो मैसेज में भी मत लिखो, ये है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे मुंह पे ही वो नहीं बोल सकते हो, कई बार अब देखो, अब वो हमारे सामने तो होता नहीं, हम बोल देते हैं जो भी लिखना था जो भी लिख दिया वो, अरे भाई वो होता तो वो भी तो कुछ बोलता ना, या क्या पता वो हाथापाई पे हो जाती बात, तो ऐसा नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ भी लिखना शुरुआत नहीं करेंगे जो हम उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते, ठीक है। और जो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, आप अगर जैसे कुछ भी बोल रहे हो तो आपके पेरेंट वहाँ पर हैं, ऐसा कुछ सोच के आप लिख के देखो, फिर आपको मतलब एक हो जाता है कि भाई लिखने से पहले 2 मिनट वो पॉज करेंगे और सोचेंगे कि ये सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट।
नहीं, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, भाई अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट करोगे। ये मैंने बताया था यूट्यूब पे, जैसे आपने कुछ भी लिखा, अब क्या होता है नीचे कमेंट्स में आ जाता है, कमेंट्स में क्या क्या कमेंट्स आने लग जाती है। अब वो जो कमेंट्स आती है वो ऑडियंस में मतलब वो अगर आप लिखने की इतनी ऐसे, एक्चुअली इंडिया में गवर्नमेंट इतनी सख्त है नहीं, अदरवाइज़ ऐसे कोई लिख दे तो आप लोग मैसेज चिपकाओ उसका, साइबर क्राइम में सब कुछ डाल सकते हो और कोई इशू नहीं है और आपका सॉल्व भी हो जाए। बट एक्चुअली इंडिया में इतना लाइटली, मतलब इतना गवर्नमेंट में, मतलब हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतने सख्त नहीं है कि वो उसे फिर सज़ा दे दे। बट अदरवाइज़ अगर अब बाहर हो ऐसा, और बाहर ऐसा कुछ काम होता है तो उस पर पूरा गवर्नमेंट का अगर वो केस करता है तो उसको हेल्प मिलती है सारी, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट, भाई दूसरों के सेंटिमेंट्स को समझोगे, दूसरों की चीज़ों को समझोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाई ऐसे कुछ बोलना या लिखना नहीं होगा, ठीक है। मॉनिटर कमेंट्स मॉनिटर करोगे, शुड प्रेफर टू रिव्यू एंड एज अप्रूव कमेंट बाय अदर पोस्टिंग देम ऑन योर साइट, ठीक है। उन्हें अप्रूव करोगे कि ये अप्रूव्ड है मैसेज है या ये नहीं है। इवन यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप किसी की कंप्लेन भी कर सकते हो अगर मैसेज या पोस्ट कुछ भी गलत होता है तो, कमेंट कुछ गलत होता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर इसे, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर कमेंट, तो ये सारे हम रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे जो अब हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे रूल्स थे। इसके बाद आता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर इज ए फाइल और कोड टिपिकली डिलीवर्ड ओवर ए नेटवर्क दैट इंटरेक्ट एक्सप्लोर रियल और कंडक्ट वर्चुअली एनी बिहेवियर एन अटैकर वांट्स। भाई मालवेयर क्या होंगे, इट इज़ ए फाइल और कोड टिपिकली डिलीवर्ड ओवर ए नेटवर्क दैट इनफेक्ट एक्सप्लोर, भाई इन्फेक्ट करेगी, यानी कि वो फाइल होगी जो इन्फेक्ट करेगी, एक्सप्लोर करेगी मेरी फाइल को, सभी को खोल खोल के देख लेगी कि इसमें क्या रखा है, अच्छा इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। और स्टील यानी चोरी करेगी, और कंडक्ट वर्चुअली एनी बिहेवियर, और कोई अपना नया बिहेवियर शुरू कर देगी, जैसे एक ही फाइल के चार नाम दिखाएंगे वहीं पे। तो ये सब अगर ऐसा आपके पीसी में हो रहा है तो ये क्या है, ये मालवेयर्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये वायरस और मालवेयर्स के बारे में डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक एक वर्ड की डेफिनेशन तो आप ज़रूर ही सीख लोगे, बाकी अदरवाइज मालवेयर क्या होता है ये ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट है वायरस, program that copy themselves throughout a computer or network. Virus can easily be activated when a user open a program. अगर यूज़र किसी भी प्रोग्राम को ओपन करता है तो वो जो प्रोग्राम के अंदर वायरस है वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रोग्राम दैट कॉपी देमसेल्फ, खुद को कॉपी कर लेगा, और दैट कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन यूज़र ओपन, और अपने आप को एक्टिवेट भी कर लेगा, और हमारे सिस्टम को बेसिकली अपने आप को कॉपी कर करके 3-4 जगह दिखाने लग जाएगा। तो ये हमारा वायरस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ तक में वैसे, चलो ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ओके।